देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए हो रहे चुनाव में देश भर में अलग अलग तरह से चुनाव के रंग भी देखे गए। चुनाव की तिथि तय होने के बाद टिकट वितरण और नामांकन के बाद से शुरू हुआ था चुनाव प्रचार का ये सिलसिला। आपने अक्सर देखा भी होगा कि बड़ी बड़ी नेशनल और लोकल पार्टियों के कैंडिडेट लाव लश्कर काफिले और असंख्य कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के बीच में जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा कैंडिडेट रहा होगा जो हर एक वोटर से मिल पाया, लेकिन इस सब से हटकर हरियाणा में एक कैंडिडेट ऐसा देखा गया जो अकेला चलता है वोट की अपील करने के लिए, जिसके पास न गाड़ियों का काफिला है न खुद की कोई कार। 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तन बदन को झुलसा देने वाली गर्मी के बीच कभी पैदल तो कभी मोटरसाइकिल की मदद से पहुंच जाते हैं अपने लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीणों के बीच। इनकी पीठ पर बस एक बैग होता है जिसके अंदर एक पानी की बोतल, नींबू पानी, एक पगड़ी और एक प्रचार के लिए पंपलेट का बंडल। अपनी बाइक पर ही लगा रखा है लाउड स्पीकर और अपने मोबाइल से चलाते हैं अपना प्रचार प्रसार का एक माध्यम अपना करके ऑडियो। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के सिरसा लोकसभा सीट की, जहां से ये जो कैंडिडेट हैं इनका नाम है रण सिंह पंवार। रण सिंह पंवार यानी कि मैं कहूँ कि सिरसा के रण में रण सिंह। उनका इस प्रकार का अंदाज सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। खुद अपने बैग से पर्चे निकाल करके पहुँचते हैं लोगों के बीच और करते हैं अपने वोट की अपील। इनकी सादगी को देख करके हर कोई कहता है कि आप पहले ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमारे पास आए हैं। मिल रहा हूँ, टेलीफोन का निशान है, वोट की अपील आपसे करना मदद है। तो ऐसे ही राह चलते लोगों से मिलते हैं रण सिंह पंवार। फिलहाल मैं जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ ये तस्वीर खारा खेड़ी गांव की है, जहां पर रण सिंह पंवार रुके। कुछ देर के लिए उन्होंने लोगों से अपने वोट की अपील भी की। साथ ही यहाँ पर एक समस्या उनको दिखी। हालांकि उनके हाथ में एक बोतल थी जो पानी उन्होंने लेना था यहाँ से, और इसके बाद उन्होंने देखा कि ये जो पानी उन्होंने लिया है इसके नीचे गंदा नाला है जो पूरे गांव को सप्लाई होता है इस वाटर वर्क्स से पानी। इस टैंक में जाने लग रहा है। मैं तो ये सोच के भरा कि पानी साफ होगा, साफ की सफा होगा पीने का। मैं तो पानी भर के ही गलत करियो। ये देखियो 8 चल रही, देखियो 8 चल रही, ये घड़ा भरता होगा मेरे ख्याल में। यूँ है यो, ये घड़ा भरता होगा यूँ, अरे यो पानी मैं तो भर लिया पानी भरा भाई। चलो भाई चलता चलता 30 लाख की बोतल भर दे पानी की। ऐसे जब भी कोई बड़ी समस्या दिखती तो वो गाँव के लोगों से बात भी करते हैं। यो पानी आवे, यो पाइप आवे, गंदो पानी आवे नहीं तो वो गंदो पानी ई वाटर बॉक्स में भरे, दोबारा रिसाइकिल करे मेरे ख्याल से। गंदा पानी ने साफ करे फिर खाने के लावे। गंदो पानी हमारे सरकार पानी दिया अपने साइड में करो या इसकी जगह है करो इसमें तो सिस्टम थोड़ी है। लेकिन क्या कोई बात है बोल कोई कौन बोल रहा मतलब कौन नहीं। और ऐसे फिर शुरू हो जाते हैं बाइक पर अपना प्रचार के। रण सिंह जी से बात की गई कि उन्होंने इस प्रकार का अनूठा अंदाज क्यों अपनाया, तो उन्होंने बड़ी गजब की बातें यहाँ पर हमें बताई। नमस्कार, कार्यक्रम देखने वाले सारे बाण भैया ने काके तवन संजय ढांडा की राम राम। और आज हम बैठे हैं भाई सिरसा जिले के गांव खारा खेड़ी में। और खारा खेड़ी में आने का मकसद सिर्फ एक यो था कि भाई मैं आड़त गुजर रहा था और एक साथी जो मोटरसाइकिल के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर एक जो अपना स्पीकर लगा रहे हैं और वो अपना फ़ोन से ही जो है ना उसके अंदर ब्लूटूथ ऑन करके अपना प्रचार का एक तरीका अपना रहे हैं। भाई की खास बात अच्छी लगी इसलिए हमने वीडियो बनाने का मन करा। और तो सबसे पहले रण सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये कहूँगा आपने एक पर्चे के ऊपर लिख भी रखा है कि इस बार सिरसा के रण में रण सिंह। धन्यवाद आपका ढांडा साहब। हम तो ये कहना चाहूँ ढांडा साहब के चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक और बात है। बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल
चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मतलब कम से कम खर्चे में, ठीक बात। वो इसलिए कि भारतीय संविधान ने वोट का अधिकार दिया, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, लेकिन आम आदमी आज चुनाव से हटता जा रहा है। वोट तो देता है लेकिन बात। चुनाव की नहीं सोच सकता। कारण क्या है कि इन राजनेताओं ने अपनी बड़ी बड़ी पार्टियां जो बनाई, पूंजीपतियों ने पार्टियां बनाई, लेकिन उसको महंगा कर दिया। जैसे ब्याह शादी महंगी होती जा रही है, पार्टी जो राजनेताओं ने पार्टी बनाई इन्होंने महंगा कर दिया। इतने लाव लश्कर, बड़ी बड़ी रैलियां, गाड़ियां, धत्तू, पूरे बैनर, पूरे पोस्टर, मतलब आम आदमी सोच ही नहीं सकता। इसलिए हम मैदान में आए कि एक क्रांति ले आई जाए। ठीक बात। हम जो वोट देने का अधिकार आम आदमी को है, तो चुनाव लड़ने का अधिकार आम आदमी को होना चाहिए, और आम आदमी चुनाव लड़ सके। जिस तरह से हमने एक रीत चलाई है, मोटरसाइकिल पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लोगों में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ज्यादा पंपलेट पर्चे भी नहीं बनवाए, एक ये सिंपल सा पर्चा बनवा दो, इस पे जो है टेलीफोन का निशान है, मेरा फोटो है, और सीधी से एक बात लिखी है। इन्होंने बताया कि उनके पास संसाधनों की कमी है और इसलिए वो कम से कम खर्चे में लोगों तक पहुंच रहे हैं और इसलिए वो बाइक का इस्तेमाल करते हैं। आपसे ही मिलता हूं कि मैं सिरसा लोकसभा की तस्वीर बदलने के लिए और आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, और मैं दूसरे कैंडिडेट्स की तरह मेरे पास में इतने गाड़ी घोड़े या संसाधन नहीं कि मैं आप तक पहुंच पाऊं, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से अगर मेरा ये निशान और ये पर्चा आप तक पहुंच जाए तो मुझे वोट की मैं हाथ जोड़ के सभी से अपील करता हूं कि मुझे वोट दें और सपोर्ट करें। ये बात मैंने इस पर्चे पे लिखी है। इनका कहना है कि चुनाव मेरी तरह कोई आम आदमी भी लड़ सकता है और ये बहुत ज़रूरी है जागरूकता के लिए। ये सोच बनाए कि मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं और मैं भी उस बड़ी संसद, लोकतंत्र के बड़े मंदिर संसद तक पहुंच सकता हूं, विधानसभा तक पहुंच सकता हूं। जो बड़ी बड़ी पार्टियां बनाई उन्होंने हमारे ऊपर कैंडिडेट थोपे, और हमारे आम आदमी की मजबूरी है कि हमें उनको वोट देना पड़ता है, चाहे वो क्रिमिनल है और चाहे वो कैसा भी आदमी है, तो उनको जिताना हमारी मजबूरी हो जाता है आम आदमी को, और वही जाकर के फिर वही काम करते हैं जिन अभिलाषाओं के साथ हम चुनाव जिताते उससे अनभिज्ञ रहते हैं। बिल्कुल। रण सिंह जी एक पत्रकार भी हैं और ग्रेजुएट हैं, और इसके साथ साथ में एक इंटरनेशनल लेवल के ग्रिपलिंग के खिलाड़ी भी हैं। थाने तो वोट देना ही देना, और थारा वाला वोट नैरो ही दी कि खेत में ऑटो से या फिर ऑटो रिक्शा से भी आप देख सकते हैं कि रण सिंह पंवार किस तरीके से सिरसा लोकसभा क्षेत्र में अपना प्रचार सिंपल और साधारण तरीके से करते हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आता है। सवेर तो लेके सांझ तक रूटीन बताओ। सुबह 7 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ के आता हूँ, क्योंकि अभी 7 बजे होगा, पहले 8 बजे था। सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि शुरू से लेके अभी तक मेरे बच्चे और मैं खुद सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज में पढ़ के ग्रेजुएट किए मैंने, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से। और तपती धूप और गर्मी के बीच प्रचार पर निकलते हैं, तो उन्होंने क्या कहा मैं डांडा साहब बात करूं टेम्परेचर की, तो ये तो प्रकृति की देन है, ठीक बात है। लेकिन इससे ज़्यादा टेम्परेचर जो है ना पॉलिटिकल का हो रहा है। बहुत ज़्यादा तापमान जो है इन राजनेताओं के, राजघरानों के आपस में ही, एक एक परिवार के कई कैंडिडेट आपस में टकरा रहे हैं, और जो बड़ी बड़ी पार्टियां जिनको ये कह रहे हैं कि लोग भाई ये जीतेगी और वो जीतेगी, उनका टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो रहा है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई मैं चुनाव प्रचार लड़ रहा हूँ, मेरे पास इतने संसाधन नहीं, मेरी तो मजबूरी है ये कि भाई मेरे पास संसाधन नहीं। मैं इस ऐसे परिवार से आता हूँ, बहुत ही गरीब परिवार से, तो मेरे पास में संसाधन के नाम की एक मोटरसाइकिल है कि भाई अगर टाटा छोटी सी गाड़ी होती, मारुति होती या और होती, तो भी मैं चुनाव उसमें लड़ता तो उनसे बचता। लेकिन मेरा जो सीधा सा सिंपल तरीका है कि भाई बाइक से चुनाव। हाँ, जड़ जैसे लगती है ना जब बाइक चलाते हैं इतने टेम्परेचर में, और जब जड़ लगती है तो सीधी जड़ यहाँ जाती है, ठीक बात है, और तब एहसास होता है कि किसी ने कहा नहीं कि चुनाव लड़ दे। ठीक बात है, ठीक है, ठीक बात। हमने निर्णय लिया है ना। इस टेम्परेचर की जड़ से ज्यादा जड़ वो है जो लोगों के अंदर बेरोजगारी है आज के दिन। जो बेरोजगारी की वजह से जो नशे में लोग, जो युवा गर्त में जा रहे हैं वो, और जो महंगाई, जो कपड़े जला रही है, लोगों की जेबें जला रही है, जेबें काट रही है, वो चीजें इस जड़ से कहीं ज्यादा है। इसीलिए इस मैदान में, और इस जड़ को हम जो है अनदेखा कर रहे हैं। सबसे बड़ी पीड़ा तो जो मैं देख रहा हूँ लोगों को, मुझे वोट क्यों मिल रहे हैं, मुझे सपोर्ट क्यों मिल रहे हैं। मैंने किसी के बोरी घेरी नहीं और किसी के बोरी ठाके चला नहीं, लेकिन मुझे वोट मिल रहा है कि लोग चाहते हैं
आम से आम आदमी वोटर होता है, वो चाहता है कि कैंडिडेट उसके पास आए, Yes, उससे बिल्कुल। बात करे, बिल्कुल। उसका जल पान पिए, चाय पिए, उसके साथ बतलाए। मेरा चुनाव सीट है सिरसा लोकसभा की मतदान। लेकिन कैंडिडेट ऐसे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, कैंडिडेट आते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, जलसे करते हैं, आम आदमी तक वोट की अपील कर ही नहीं पाते। और वोटर चाहता है हमारे पास कैंडिडेट है। मेरे जैसा कैंडिडेट जब आम आदमी से बात करता है, वोट की अपील करता है, तो मुझे सपोर्ट मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा वोट मिल रहे हैं। जब आप घर घर जाओ हो तो जिस तरह भाई की बात कहे हुए हैं वोट मैं कालावाड़ी में गया, बीजेपी का वर्कर था। अच्छा बोला भाई यहाँ जो आसपास के इलाके में ये पूछ लेना कि मैं कितना बीजेपी का जो वर्कर हूँ तकड़ा, ठीक है, लेकिन मुझे जो है कैंडिडेट पसंद नहीं, इसलिए वोट आपको दे रहा हूँ। ठीक बात। एक आदमी ऐसा मिला मुझे कि बोला कि भाई मैंने आज तक जिंदगी में वोट नहीं दिया किसी कैंडिडेट को, अच्छा क्योंकि मेरे से वोट मांगा ही नहीं किसी ने। मतलब सही बात, बिल्कुल ठीक तो बात। मैं पहली बार जिंदगी में वोटिंग करूंगा और वोट दूंगा आपको, क्योंकि आपने हाथ जोड़ के मेरे से वोट मांगा है। ठीक, मेरी भी तो सेवा कर ली। कोई घर या कोई दुकान या कोई व्यक्ति नहीं मिला मुझे जिसने पानी का चाय का ना पूछा हो। जहाँ मुझे इच्छा करी मैंने पानी पिया है लोगों के साथ में बैठ के। प्रचार के दौरान मेरा जूता टूट गया तो मैंने जूता भी सिलाया अपने आम आदमी की अच्छा। तरह, और जूता मेरा ठीक करने वाले ने मेरे को वोट किए यहाँ पर कि भाई इस तरह से तो किसी नेता ने मेरे पास आया ही नहीं, क्योंकि नेता तो पहले ही 10-10 जोड़ी रखते हैं भाई। मेरी तरह थोड़ी है एक ही जोड़ी को फट जाए और उसी को ठीक करवा ले और चल दे लोगों के बीच। ठीक बात है। और पैदल क्यों चलेंगे? मैं तो पैदल चलता हूँ, बाइक पे चलता हूँ, तपती धूप में तपता हूँ, तब जा करके मेरे जूते जो है फटते हैं और तब मैंने जूते सिलाने की जरूरत भी पड़ती है। मुझे जो सिक्योरिटी मिली हुई है ना, मेरी जान के लिए नहीं मिली हुई, इस शर्ट के लिए मिली हुई है। मैंने कहा मेरी जान चली जाएगी तो क्या पता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी ने आपाधापी में या किसी असामाजिक तत्व ने मेरी शर्ट पाट दी ना, दूसरी शर्ट नहीं है मेरे पास में। बहुत बढ़िया, ठीक बात। तो इसलिए लोगों को मैंने कहा, मैंने सिक्योरिटी गार्ड को भी कहा भाई उगाड़े वोट मांगना पड़ेगा नंगे बदन अगर मेरी शर्ट फट गई तो। इसलिए मेरी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और मैं इसीलिए सुरक्षा गार्ड मुझे मिला हुआ। सुरक्षा गार्ड मेरी अच्छी तरह से जो है सुरक्षा करता है। बाइक पे रहे, बिल्कुल बाइक पे मेरे साथ धूप में तपता है और चलता है। लेकिन हम भी जो हमारी सुरक्षा के अंदर तैनात किया हुआ मुलाजिम है उसके पूरा ख्याल रखते हैं। रण सिंह जी जैसे ही लोगों के बीच में जाते हैं तो जब गर्मी ज़्यादा होती है तो वो एक अपने साथ पगड़ी रखते हैं और उस पगड़ी को खुद ही बांधते हैं और उसके बाद वो पब्लिक के बीच में जाते हैं, जिससे कि लोगों में थोड़ा सा और भी अच्छा लगता है कि एक वैसा व्यक्ति जो पगड़ी बांध करके उनके पास आया है और अकेला है, तो वो पगड़ी बांध करके भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि इसका महत्व कितना है। मैं इसको आपको बिना शीशे और बिना उसके बांध के बताऊंगा। और यह बांध के फिर मतलब आप लोगों तक जाओ भी। हाँ, इसको बांध के मैं हर लोगों तक जाता हूँ, ठीक बात। जो मुझे गर्मी से भी बचाती है। हाँ। और भाई लोगों ने यूं बताना कौन पड़े मैं कैंडिडेट हूँ, हाँ ठीक है। उन यूं बेरा पड़ जाए भाई यो पगड़ी बांध के आया ना है। हाँ, ये कोई तो न कोई तो नेता होएगा। हाँ सही बात तो है। इसलिए मैं जो है ना ये भाई बांध के- दौड़े कुर्ते तो देखो 100 किलोमीटर तो पैर के आवांगे तो हो जाएंगे काले। हाँ, हैं? बिल्कुल बिल्कुल भाई। ठीक बात है। इसलिए मैं ना ये देख लो, ये बिना शीशा देखे हाँ। यह पगड़ी बांधी है, ठीक करे भाई। यो तुर्रा ला लिया बिल्कुल बिल्कुल। और आपका यो मेरा पीछे बंदी की सीख है, वो तो आपका कैमरा और जो दर्शक है नहीं बहुत बढ़िया। वो देखें। लोगों के बीच में जाते हैं ना, हाँ। फोटो तो पहचान ले, हाँ। लेकिन ये भी देख ले भाई यो कोई कैंडिडेट होगा। बाकी बात। भाई नेता इतना ना तो पजामा कुर्ता पहरा मैंने कहा, हाँ, हाँ, हाँ। ना को बात जीसा हूँ, हाँ। जीसा जाके वोट मांग। ठीक बात। तो बिल्कुल सिंपल अंदाज में प्रचार करने वाले जो प्रत्याशी हैं और ईमानदार हैं। रण सिंह जी आप हमारे साथ में जुड़े, इतनी अच्छी जानकारी आपने शेयर करी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। और आप